इसके पहले की क्लास अगर आप लोग ना देखे हो तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसकी आगे की क्लास, जो पीछे की क्लास हो चुकी है, तो वो दे देंगे। ठीक है, तो ये 51 नंबर से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू हो रहे हैं। तो देखेंगे, गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए थे। ठीक है, गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को, 12 जनवरी 1915 को, 18 जनवरी 1915 को, या फिर 20 जनवरी 1915 को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9 जनवरी 1915 से। जो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। इसी दिन अप्रवासी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? भगत सिंह ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, नेहरू जी ने, या फिर विवेकानंद जी ने? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब हुआ था? ठीक है, 1920 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, या फिर 1920 ईस्वी में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1918 ईस्वी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 ईस्वी में गठित हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1918 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना, आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 ईस्वी में किसके द्वारा दी गई थी? ठीक है, 1861 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? 1801 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो देखेंगे, शिवदयाल साहब के द्वारा, सर सैयद अहमद खां के द्वारा, इंद्र नारायण के द्वारा, या फिर गौरी शंकर के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शिवदयाल साहब के द्वारा। ठीक है, शिवदयाल साहब के द्वारा आगरा में जो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना है, राधा स्वामी सत्संग की जो स्थापना 1800 ईस्वी में की गई थी, वो शिवदयाल साहब ने की थी। ठीक है, शिवदयाल साहब ने। अगला क्वेश्चन हमारा, 1857 एक महान विद्रोह पुस्तक थी। ठीक है, 1857 एक महान विद्रोह पुस्तक थी। वह वीर सावरकर, आरसी मजुमदार, पीसी जोशी, या फिर अशोक मेहता? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अशोक मेहता। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, 1857 भारत का स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1857 भारत का स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका था? इसके आंसर से पहले आप लोग वीडियो को तुरंत ही लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो फटाफट लाइक करिए, कमेंट करिए। इसका आंसर देखेंगे, पहले ऑप्शन देखेंगे, अशोक मेहता, वीर सावरकर, आरसी मजुमदार, या फिर पीसी जोशी? तो इसका करेक्ट आंसर आपको होगा अशोक मेहता। ठीक है, 1857 भारत का स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसने कहा था? अशोक मेहता ने। ठीक है, आगे देखेंगे, कानपुर का दमनकर्ता कौन था? कानपुर का दमनकर्ता कौन था? कैंपबेल ने, कर्नल नील ने, लॉरेंस ने, या फिर वीर सावरकर ने? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैंपबेल ने। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कैंपबेल ने। इसी श्रृंखला में आगे का क्वेश्चन है, रिवेलियन रिवेलियन 1857 किसकी पुस्तक थी? ठीक है, रिवेलियन याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको सभी वीडियो में दिखेंगे नहीं। रिवेलियन 1857 किसकी पुस्तक थी? वीर सावरकर की, आरसी मजुमदार की, या फिर पीसी जोशी जी की,
या फिर हमारे अशोक मेहता जी की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पीसी जोशी। क्या होगा? पीसी जोशी। आगे देखेंगे, चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? ठीक है, चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? देवरिया में, महाराजगंज में, कुशीनगर में, या फिर हमारे गोरखपुर में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोरखपुर। क्या होगा? गोरखपुर। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। किस कारागार में एक क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? ठीक है, कब हुआ था और कहाँ? ठीक है, कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है बेटा, कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर जरूर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किस कारागार में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? ठीक है, याद रखिएगा, किस कारागार में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? गोंडा में, अयोध्या में, गोरखपुर में, या फिर वाराणसी में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गोरखपुर में। ठीक है, कहाँ पे? गोरखपुर में। गोरखपुर में ही पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद? ठीक है, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू, या फिर जवाहरलाल नेहरू व राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इन्हीं मोस्ट क्वेश्चनों की सिलसिला पे आगे बढ़ेंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन, नेहरू ने कर बंदी आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? ठीक है, नेहरू जी ने कर बंदी आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? आगरा में, प्रयागराज में, झांसी में, या फिर अलीगढ़ में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका प्रयागराज। ठीक है, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था ना, अब क्या हो गया? प्रयागराज। तो नेहरू ने करबंदी आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? प्रयागराज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश से वर्ष 2000 में कितने जनपदों को अलग कर उत्तरांचल राज्य का उदय हुआ था? ठीक है, उत्तरांचल राज्य का क्या हुआ था? उदय हुआ था। 12, 13, 14, या फिर 15? 12, 13, 14, या फिर 15? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 13। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा 13। अगला क्वेश्चन हमारा, मंगल पांडे का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? किस जनपद से है? देवरिया से, बलिया से, चंदौली से, या फिर बलरामपुर से? मंगल पांडे का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? देवरिया से, बलिया से, चंदौली से, बलरामपुर से? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो कल की क्लास में हम आपका आंसर देखेंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अयोध्या में भगवान राम की प्रतिमा कितनी ऊंची है? जो अभी प्रेजेंट टाइम पे अयोध्या में भगवान राम की प्रतिमा है ना, कितने इंच की है या फिर कितनी है? 251 मीटर की है, 30 इंच की है, 51 इंच की है, या फिर 25 इंच की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 51 इंच की। क्या होगा? 51 इंच की। ओके, कितनी है? 51 इंच की। लेकिन वर्तमान में अभी 251 मीटर, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी क्या होगी? मूर्ति होगी, उसका निर्माण होने
जा रहा है, ठीक है, वर्तमान पे। लेकिन फिलहाल अभी कितनी इंच की है? 51 इंच की मूर्ति अयोध्या में है। हाँ, अयोध्या मंदिर में राम की प्रतिमा जो है वो 51 इंच की है, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ हुई थी? कानपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में या फिर सहारनपुर में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इलाहाबाद में, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुई थी, ठीक है। आगे देखेंगे 1857 ईस्वी के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 ईस्वी के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? मौलाना अहमद शाह, विरजिस कादिर या फिर खान बहादुर या फिर कुंवर सिंह, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा खान बहादुर। क्या होगा? खान बहादुर, जो बरेली विद्रोह के नेता थे। आगे देखेंगे नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? ठीक है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? अजीम उल्लाह थे, विरजिस कादिर थे, तात्या टोपे थे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तात्या टोपे। क्या होगा? तात्या टोपे, ठीक है। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे जी। भारत पाक युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान, ठीक है, भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था उस दौरान किसने कहा था जय जवान और जय किसान? लाल बहादुर शास्त्री ने, नाना साहब ने, भगत सिंह ने, महात्मा गांधी ने? किसने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। महामना के नाम से किन्हें जाना जाता है? महामना के नाम से किन्हें जाना जाता है? महात्मा गांधी को, मदन मोहन मालवीय को, ठीक है, महात्मा गांधी जी को, मदन मोहन मालवीय जी को, चंद्रशेखर आजाद जी को या फिर भगत सिंह को? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मदन मोहन मालवीय जी को महामना के नाम से जाना जाता है। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा, और जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू।